हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम शैव धर्म के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है। शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। साहित्यिक ग्रंथों में शिव का प्रथम उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। वाजसनेयी संहिता की शतरुद्रीय ऋचा जो रुद्र शिव से संबंधित है, में उसे समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। दक्ष प्रजापति यज्ञ कथा का संबंध शिव से है। इसमें वीरभद्र एवं भद्रकाली नामक गणों का निर्माण कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया गया था। वायु पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, शैव पुराण कहे जाते हैं। श्वेताक्षर उपनिषद में सर्वप्रथम शिव स्तुति का उल्लेख है। शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में उदय शुंग सातवाहन काल में हुआ है। पतंजलि मौर्य सम्राटों द्वारा शिव एवं स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचे जाने के का उल्लेख करते हैं। गुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति में शिव का उल्लेख गंगा अवतार के रूप में आया है। तो गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति में शिव का उल्लेख गंगा अवतार के रूप में किया गया है। शिव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो है रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में और गुड्डी मम्मल लिंग है। तो रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश में मिली है गुड्डी मम्मल लिंग, ये उनकी प्राचीनतम मूर्ति है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण एवं पूजा गुप्त काल से प्रारंभ होता है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख हमें मत्स्य पुराण या फिर महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन मूर्ति का निर्माण भी गुप्ता काल में हुआ है। शिव के पंचरूप ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव एवं सघो जात, ये उनके पंच रूप है। कौशिकीय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख हमें मिलता है। 4 संहारक और 4 सौम्य रूप, मतलब 4 रौद्र रूप और 4 सौम्य रूप हमको देखने को मिलते हैं कौशिकीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में। तो टोटल कितने हो गए? 8 रूप हो गए इनके। मेगस्थनीज ने शिव का उल्लेख डायोनीसियस नाम से किया है। डायोनीसियस हेराक्लीस, उन्होंने किसको बोला है? कृष्ण को बोला, विष्णु को बोला है और शिव को उन्होंने डायोनीसियस बोला है। ऐतिहासिक रूप से शिव की पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने ही किया है। अब इसके संप्रदाय देख लेते हैं। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन सी? एक तो शैव, पशुपात, कपालिक और कालामुख, ये चारों की यहाँ पर देखेंगे। शैव, सबसे पहले शैव देखते हैं। शैव मतानुसार सृष्टि के 3 रत्न हैं, शिव, कर्ता, शक्ति, कारण और बिंदु, उपादान। शैव मत के 4 पद या बंधन हैं, विद्या, क्रिया, योग, चर्या। विद्या, क्रिया, योग, चर्या। आगे देखते हैं। शिव के 3 पदार्थ हैं, पति शिव, पशु जीव और पाश बंधन। उपमितेश्वर शैव आचार्य थे। उपमितेश्वर जो हैं शैव आचार्य हैं। अब पंचरूप, ईशान मस्तक सृष्टि इनके कार्य होते। तत्पुरुष मुख जो है पालन, घोर हृदय संहार, कामदेव जो है गुहा अंग, तिरोभाव, सघो जात पैर जो है प्रसाद। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पशुपात, ये क्वेश्चन कई बार जो है यूजीसी नेट ने पूछा गया है कि पशुपात संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो लकुलीश हैं। ये सबसे पुराना शैव संप्रदाय है। इसकी स्थापना ईसा पूर्व, दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी लकुलीश ने की थी। लकुलीश का जन्म जो है कायावरोह गुजरात में हुआ था। लकुलीश शिव के 28वें एवं अंतिम अवतार थे। श्रीकरण पशुपत आचार्य थे। काठमांडू नेपाल का पशुपति नाथ मंदिर इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र है।
उघोतकर पशुपत आचार्य थे। पशुपतों का प्रमुख ग्रंथ जो है पशुपत सूत्र हैं, जो महेश्वर द्वारा रचित हैं। लकुलिश ने पंचार्थ विद्या या पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस मत के अनुसार पंचार्थिक कहे जाते हैं। पशुपत आचार्य भाव बृहस्पति को परमार नरेशों ने सम्मानित किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्ता समय में मथुरा स्तंभ लेख में उदिताचार्य नामक एक पशुपात मतानुयायी का उल्लेख मिलता है। उदिताचार्य ने कपिलेश्वर एवं उपमतेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाए थे। पशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन हमें अगर देखने को मिलता है तो कुषाण शासक हुबिश के सिक्कों पर मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम के करमदंड अभिलेख में उनके मंत्री पृथ्वी सेन द्वारा पृथ्वीश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख हमें मिलता है। अब हम दूसरे संप्रदाय की बात करेंगे जो कि शैव का है। तीसरा वो कौन सा है? कपालिक। इसके इष्ट देवता भैरव है, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। कपालिकों का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर मिलता है। संगम साहित्य में मणिमेखलों में कपालिकों का वर्णन कट्टर शैव के रूप में हुआ है। कपालिक संप्रदाय एवं कालामुख संप्रदाय चिरादम योग पद्धति में विश्वास करते थे। भवभूति के मालती माधव एवं हाल की गाथा सप्तशती नामक पुस्तकों में कपालिकों पर व्यंग किया गया है। कपालिक समुदाय असुरी प्रवृत्ति के थे। इसमें भैरव को नरबलि दी जाती थी। कपालिकों में मांस, मदिरा एवं स्त्री को साधन का मुख्य अंग माना गया है। अब देखते हैं कालामुख। कालामुख ये कपालिकों से भी अतिमार्गी थे। ये मानव खोपड़ी में भोजन करते थे, मनुष्य का मांस खाते थे तथा शरीर पर शमशान की भस्म रगड़ने जैसे कार्य करते थे। शिव पुराण में उनका उल्लेख महाव्रतधर नामक नाम से हुआ है। कालामुखों का प्रमुख केंद्र जो है बेलगांव का केदारेश्वर मंदिर है। कश्मीरी शैव जो है इस मत के संप्रदायक वसुगुप्त थे। कश्मीरी शैव मत दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी था। कश्मीरी शैव के प्रतिभिज्ञा दर्शन के प्रवर्तक सोमानंद थे। कश्मीरी शैव की दो शाखाएं हैं, स्पंद शास्त्र और प्रत्यविज्ञान शास्त्र। दक्षिण भारतीय संत शैव संतों को नायनार कहा जाता है। कुल 63 प्रमुख नायनार संत थे। इसके श्लोक जो है संग्रह को तिरुमुरे कहा जाता है। तिरुमुरो नामक नम्बी अंडाल नम्बी ने किया था। अब आते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय में वीर शैव संप्रदाय का कर्नाटक में विस्तार हुआ है। इनके उपासक लिंगायत या जंगम कहलाते हैं। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्य प्रभु एवं उनके शिष्य बसव जो है यूजीसी नेट ने पूछा है कि बसव जो है किससे कौन से उससे संबंधित थे, तो लिंगायत संप्रदाय से संबंधित थे। अल्य प्रभु एवं उनके शिष्य जो है बसव थे। ये कलचुरी राजा विज्जल के मंत्री थे। वास्तविक संस्थापक इसके बसव थे लिंगायत के। बसव को कुंडाल संगम देव एवं नदी का अवतार भी कहा जाता है। अक्का महादेवी से भी जो है यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछा गया है। इस संप्रदाय में महिला संत थी। तो एक हमने देखा था अंडाल जो कि हमारी अलवार संत थी, और यहाँ पर अगर हम देखें शैव में महिला कौन सी, तो अक्का महादेवी थी। फ्लीट महोदय के अनुसार लिंगायत समुदाय की स्थापना एकांत रमैया ने की थी। तो यहाँ पर जो है फ्लीट महोदय के अनुसार लिंगायत संप्रदाय की स्थापना एकांत रमैया ने की थी। ये है फ्लीट का कहना। आगे है लिंगायत संप्रदाय के आदि आचार्य रेणुक, दरुण, घंटाकर्ण तथा विश्वकर्ण। इन आचार्यों की संत वाणी जो है वचन शास्त्र नामक कन्नड़ ग्रंथ में संकलित की गई है। लिंगायत
संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित है? याद रखिए ये जो लिंगायत संप्रदाय है ये किससे प्रभावित है? इस्लाम से प्रभावित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनता है। ये संप्रदाय मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, वेद, यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मण और जैन विरोधी थे। इन्होंने जैन धर्म को मैसूर में उन्मूलित कर दिया था। लिंगायत दाह संस्कार के विरोधी, इसलिए वे दफनाने में यकीन करते हैं, इसलिए कहते हैं ना ये इस्लाम से प्रभावित है। लिंगायत 33 नायनरों को अपने प्राचीनतम गुरु मानते हैं। लिंगायत चांदी का संपुट गले में धारण किए रहते हैं। अब देखते हैं नाथ संप्रदाय, इसे योगिनी कैल मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नाथ संप्रदाय को? योगिनी कौल मार्ग भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथों को दिव्य पुरुष माना जाता है। इसमें पहले नाथ जो हैं स्वयं शिव हैं। बंगाल के मत स्तेंद्र नाथ तथा अथवा मच्छंदर नाथ ने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र पेशावर है। अलख निरंजन इनका उद्घोष है। तो अलख निरंजन से भी जो है क्वेश्चन बनता है और बना हुआ है, आया हुआ। तो याद रखिए अलख निरंजन जो है किससे है? एक अलख निरंजन जब हम सूफी संत पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं। तो याद रखिए नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है पेशावर है और अलख निरंजन इनका उद्घोष है। नाथ साधना पद्धतियों में नारियों का प्रमुख स्थान है। नाथ पंथी योगियों में सूफियों को हठ योग का अभ्यास करवाया था। मत इंद्रनाथ का शिष्य रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे गोरखनाथ ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में नाथ मत का प्रचार प्रसार किया था। नाथ संप्रदाय की साधना वज्रयानी बौद्धों की साधना के समान ही है, इसलिए मत्स्य इंद्रनाथ को पूर्वी भारत में अवलोकितेश्वर के अवतार में के रूप में भी स्वीकार किया गया है। अवलोकितेश्वर के अवतार में स्वीकार किया गया है। कहाँ पर? पूर्वी भारत को। किसको? मत्स्येंद्रनाथ को। तिब्बत में मत्स्येंद्रनाथ को सिद्ध लुइपाद के रूप में जाना जाता है। अब शाक्त संप्रदाय देखते हैं। शाक्त जो है 2 भागों में डिवाइड है, कौलमार्गी, समयाचारी। कौलमार्गी जो है पंचमकारों की उपासना करते थे। पूर्ण रूप से अद्वैत साधक कौल कहे जाते थे। पंचमकार निम्नलिखित थे: मंदिरा, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। शक्ति पूजा के 3 केंद्र हैं: कश्मीर, कांची, कामाख्या, आसाम। कामाख्या आसाम को ही कहते हैं। कश्मीर एवं कांची श्री विद्या के विधान प्रधान पीठ हैं और कामाख्या कौल मत का प्रधान केंद्र माना जाता है। शक्ति के प्रधान रूप 3 माने जाते हैं: सौम्य रूप, प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। समाज में प्रायः देवी के सौम्य रूप की पूजा की जाती है। जम्मू में स्थित शारदा देवी का मंदिर शाक्त के सौम्य रूप का प्रतीक है, जो आज वैष्णो देवी के रूप में विख्यात है। तो जम्मू में शारदा देवी का जो मंदिर है वो सौम्य रूप में प्रसिद्ध है। कपालिक और कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय देवी के प्रचंड रूप की पूजा करते हैं। उग्र रूप की पूजा दुर्गा, चंडी, कपाली, काली, भैरवी आदि के रूप में होती है। कलकत्ता का काली मंदिर प्रसिद्ध है। काम रूपिणी देवी की पूजा शाक्त लोग करते हैं। वे देवी को आनंद भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, ललिता आदि कहते हैं। असम का कामाख्या मंदिर इसी रूप में है। भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट 64 योगिनी का मंदिर शक्ति पूजा से संबंधित है। खजुराहो, संबलपुर यानी उड़ीसा, ललितपुर उत्तर प्रदेश में भी 64 योगिनी मंदिर हैं। भारत में शक्ति की पूजा दुर्गा एवं महिषासुरमर्दिनी के नाम से अधिक होती है। दुर्गा पूजा का उल्लेख जो है मार्कंडेय पुराण में मिलता है। जब आप दुर्गाष्टमी पढ़ते होंगे तो आपको उसका जो है मार्कंडेय पुराण के भी साक्ष्य वहां पे आपको देखने को मिलते होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सप्त मातिका का अंकन किया गया है। महिषासुरमर्दिनी का प्राचीनतम
प्रतिमा टोंक से प्राप्त है जो कि मौर्योत्तर कालीन है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में मीनाक्षी को शिव की पत्नी माना गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट शैव धर्म से संबंधित। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।